हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो सीरीज में ट्रिगोनोमेट्री का वीडियोस जा रहा है आपके पास और लेक्चर जा रहा है उसको आप फॉलो कर रहे होंगे। और आई होप कि आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि आप ट्रिगोनोमेट्री सीख रहे हैं और जो ट्रिगोनोमेट्री को लेकर भय रहता है, फियर रहता है, वो फाइनली ख़त्म हो रहा होगा। तो आप एक प्रोसेस में आ गए हैं कि आप ट्रिगोनोमेट्री को सीखना स्टार्ट कर दिए हैं। जल्द ही आपका ये प्रॉब्लम पूरी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ फिर से ये स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, आज का जो सेशन है फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम फिर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आपका आज ये पाइल अप हम कर देंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ में कुछ क्वेश्चंस और करवाने हैं मुझे। उसको करवाने के बाद आपका कोई भी बुक बनाएंगे, आरडी बना लीजिए, आर.एस. अग्रवाल बना लीजिए, कोई भी बुक बनाएंगे तो आपसे बनने लगेगा सारा कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन फिर से लिया है, उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे सिर्फ आपको ये सिखाना है कि अगर आपको रूट को टैकल करने आ जाए, ठीक है, अगर इस तरह से डिनोमिनेटर में, ठीक है, रूट आ जाए तो अब आप क्या करेंगे। अंडर रूट में कोई टर्म आ जाए तो मुझे ये शक है कि आप अंडर रूट वाले टर्म्स को टैकल कर पाते हैं या नहीं। तो उसी लिए मैंने इस क्वेश्चन को एक ले लिया है। तो इसको देखते हैं। तो क्या करेंगे, हमें इंफॉर्मेशन tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा, ठीक है, 1/√7 और tan थीटा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि P/B का रेशियो दिया हुआ है, P/B का रेशियो दिया है। इसके बाद मैंने बताया था आपको कि आपको सपोज कर लेना होता है, लेट P इक्वल टू कितना 1K एंड P इक्वल टू √7K, √7K, √7, ठीक है। इसका डायग्राम आप बना लेंगे जैसे आप बनाते आ रहे हैं, ठीक है। A, B एंड C ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर देंगे। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे मैंने 90 डिग्री कई बार नहीं रिप्रेजेंट कर पाया है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे। उसमें 90 डिग्री है, आप कर लेंगे रिप्रेजेंट जब आप अपना नोट्स बनाते होंगे। यहाँ पे थीटा एंगल ले लेंगे, ठीक है। तो इस थीटा एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये बेस हो जाएगा। और चूंकि ये 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट साइड जो होगा हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर पता है इस डायग्राम में, जो 1K है तो आप 1K यहाँ पे लिख लीजिए, ये 1K है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, √7K है, तो ले लीजिए आप। हाइपोटेनियस आपको निकालने हैं, कैसे निकालेंगे हाइपोटेनियस, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि h² इक्वल टू p² प्लस b², देन h² इक्वल टू हाउ मच, p फॉर 1K² एंड प्लस b फॉर √7K², देन h² इक्वल टू 1K² प्लस √7², तो √7 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 इंटू √7 लिखेंगे। और जब भी √7 में 2 बार कोई चीज़ें लिखी हुई होती है, इस तरीके से लिखा होगा, तो इसका वैल्यू हम 7 लिख देंगे, रूट हट जाएगा। फाइनली अगर आपको कभी √7 को ही रूट के टर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, 7 को आपको रूट के टर्म में लिखना हो तो √7 इंटू √7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, 7K²। नाउ h² इक्वल टू आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है 1 + 7 8K², देन h इक्वल टू आपको मिल गया √8K², और 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2K, तो आपको h मिल गया, ओके। अब आपको दिक्कत आ रही होगी कि 2√2 कैसे आया है ना, तो आप रूट निकालने का क्या है कि 8 है, ठीक है। तो आप इसको कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो 4 × 2 कर लीजिए, या फिर इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर लीजिए 2 × 2 × 2, और 2 के बदले 1 2 बाहर आ जाएगा और 1 का पेयर नहीं मिला तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा, 2√2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो क्या कर लेंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 और
2 और A2 जो है इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 2√2। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ही किया है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन है और एक सिंपली फैक्टराइजेशन है, चूँकि 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से आप इसको 2√2k लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें h निकल गया। फाइनली हम इसको अब रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, देखिए p 1k है, b √7 के है और h का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया 2√2k। तो फाइनली आपको निकालना है, उसको ले लीजिए। और इसमें क्या करना है आपको, सो दैट करना है। इस क्वेश्चन एक जब भी सो दैट का क्वेश्चन होता है तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि आप सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो। क्यों? क्योंकि LHS में पुट करना है, इतना लाना है, तो आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होता है तो आपको सुधारने का मौका मिल जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। अगर इसका वैल्यू निकालना होता है तो अगर कैलकुलेशन में आप मिस्टेक कर देंगे तो हो सकता है आपसे गलतियां हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो ये एकदम आंसर भी पास में है, क्वेश्चन भी पास में है। तो आइए अब इसी क्वेश्चन में हम पुट करते हैं। नाउ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इसमें अगर हम पुट कर दें, ये क्या है हमारा LHS है, LHS लिख लीजिए, LHS है। तो हमने अगर हम इसमें किसका वैल्यू पुट करेंगे, कॉसेक का और दूसरा सेक का। यहाँ भी देखिए कॉसेक है और यहाँ पे क्या है, सेक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप कॉसेक और सेक का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हर क्वेश्चन में कर लेते हैं कि कॉसेक का वैल्यू इस ट्रायंगल से, इस रिलेशन से हम निकाल लेंगे। तो कॉसेक थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, h/p और h का वैल्यू आपको पता है 2√2k और h फॉर p फॉर 1k। देखिए k से k कैंसिल हो जाएगा। एक क्वेश्चन में मैंने देखा है कि मैं एक क्वेश्चन में k और k कैंसिल नहीं किया, यहीं पे छोड़ दिया। दैट इज वो हो सकता है कई बार ऐसा मिस्टेक से हो गया। आप ऐसा नहीं सोचेंगे, इस k और k को कैंसिल कर लेंगे और फाइनल जो रिजल्ट होगा वो लिख देंगे। नेक्स्ट जो है आपका सेक थीटा जो होगा वो क्या होगा, h/b और h का वैल्यू आपको कितना है 2√2k अपॉन b। b का मतलब है यहाँ पे √7k। देखिए 2√7 अपॉन आपका 2√2 अपॉन √7 और इसको लिख लेंगे 2√2 अपॉन √7, ठीक है। तो सेक का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब यही इसका वैल्यू जो कॉसेक का वैल्यू है 2√2 एंड कॉसेक का जो वैल्यू है 2√2 अपॉन 7, तो इस दोनों का वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, फाइनली आपका निकल जाएगा। तो कॉसेक का वैल्यू कितना आपने निकाला, लिख लीजिए 2√2 का स्क्वायर। फिर आपने इसका क्या वैल्यू निकाला, तो आपने निकाला 2√2 अपॉन √7 का स्क्वायर, ठीक है। अगेन इसका भी वैल्यू 2√2 का स्क्वायर और प्लस 2√2 अपॉन √7 का स्क्वायर। इसी को आपको सॉल्व कर देना है। इसको हम ऊपर वाले को रफ कर देते हैं। तो ऐसा करने के बाद ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 एंड √2 × √2 कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए फिर से 2√2 का स्क्वायर हमें करना है, यही है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 पर अलग स्क्वायर है तो 2 पर अलग स्क्वायर है, √2 पे भी अलग स्क्वायर है, ऐसे लिखेंगे इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 4 और √2 × √2 मैंने बताया था यहाँ पे 2 बार √2 तो 2, तो कितना हो जाएगा 8। तो इसका हम फाइनल वैल्यू क्या लिख लेंगे 8। ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। पता चल गया कैसे होगा।
यह इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर 8 और √7 2 बार है तो 7। यहाँ पे √2 का फिर से आप 8 लिख लीजिए और फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा +8/7। 8 7 जा 56 माइनस 8 एलसीएम ले लिया 7, इसका डिनोमिनेटर 1 मान लीजिए, इसका डिनोमिनेटर 1 मान लीजिए 1 और 7 का एलसीएम लिया 7 हो गया। 8 7 जा 56 और -8 अपॉन क्या हो जाएगा, फिर से 7 हमने ले लिया, ठीक है। 56 और +8 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 56 - 8 कितना होगा बताइए, 48 होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 56 और 8 64 हो जाएगा, ठीक है। 16 3 जा 48 एंड 16 4 जा 64। फाइनली जो आपका वैल्यू आ गया 3/4, यही तो था आपका RHS है प्रूफ। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको देखिए, ये 3/4 RHS हमने लिया है, तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इस क्वेश्चंस को जानबूझ के दिया था ताकि आपको रूट से चीज़ें क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आपका रूट से संबंधित प्रॉब्लम क्लियर हो गया। फिर से हम रूट पे कुछ काम करेंगे अभी थोड़ा सा, ताकि आपको फिर से किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो आप देख लीजिए कि हमें लगता है कि अभी आपको थोड़ा सा और वर्क करने की ज़रूरत है रूट वाले टर्म पे, ठीक है। तो रूट वाले जो टर्म पे है वो क्या है कि आप फाइनली जो करेंगे रूट वाले टर्म पे, वो क्या काम होगा आपका कि जैसे मैंने बताया कि देखिए रूट ए है, पहले जनरल टर्म में बात कर लीजिए। रूट ए है, इसका मतलब होता है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ अंडर और स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसको क्या पढ़ेंगे तो आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ टर्म ए आप जानते हैं। इस सिंबल को स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, ए वाला। और ए भी जो होता है इसे पॉजिटिव स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव को शॉर्ट में लिख सकते हैं आप ऐसे, आप मत लिखिएगा, मैं लिख रहा हूँ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। हाँ, तो इसका मतलब जो होता है, आप इसे एक्सपोनेंशियल, तो ए स्क्वायर रूट ए अंडर स्क्वायर रूट है, इसको हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। इस सिंबल का भी मतलब होता है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट। मैं जब नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारी बातें करेंगे इस पे, ठीक है। इसको रेडिकल्स फॉर्म में और एक्सपोनेंट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं 1 to the power 2, ठीक है, a to the power हाफ। तो मैंने क्या बताया, इसी बेसिस पे मैंने ये बताया, ठीक है, कि √7 जो होगा, 7 जो होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं। पहले मैंने ये बताया कि √7 × √7 क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके बदले 7 और इस स्क्वायर रूट के सिंबल के बदले इस पे पावर हाफ मल्टीप्लाई इस 7 और इस पे 1/2, ठीक है। तो फाइनल क्या हो जाएगा, 7 और बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड कर लिए जाते हैं, 1/2 + 1/2 तो क्या हो गया, एलसीएम ले लीजिए, तो 2/2 देखिए कैंसिल होकर 7 to the power 1 = 1, यही तो 7 to the power 1 = 7। फाइनली मैंने क्या बताया था कि इस √7 और √7 को 7 ही तो लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आता है। इसी तरीके से इसका उल्टा भी आप समझिए कि 7 को आप √7 × √7 भी लिख सकते हैं, 7 को √7 × √7 भी लिख सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो रूट से रिलेटेड जो थोड़े से हमें बताने थे अभी तक, अभी यहीं रहने देते हैं, ठीक है। फिर नंबर सिस्टम में आएंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे। दैट्स इट। अब हम दूसरा क्वेश्चन फिर लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को पहले लैंग्वेज समझ लीजिए कि ए और बी, एंगल ए एंड बी जो है दो एक्यूट एंगल्स हैं। किस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो ए tan A = tan B, हाँ tan A इस तरह से है कि tan A और tan B इक्वल है,
ठीक है। तो देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। एक ट्रायंगल आपका ए हो गया, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल जो है एक ट्रायंगल जो है आपका ए हो गया और दूसरा ट्रायंगल ए हो गया, ठीक है। ए क्या है, आप ले लीजिए पी क्यू ए, ठीक है, और दूसरा लीजिए एम एन और दिस एंगल इज बी, ठीक है। ये क्या कहा जा रहा है कि दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी ये एक्यूट एंगल है। यह एंगल को बता रहा है, ये एंगल ऑलरेडी एक्यूट होगा जो कि 90 डिग्री हमने ले ली, ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है। अब इसमें एक रिलेशन और दिया हुआ है कि ऐसा करने पे इसके साथ जो tan का tan ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इस एंगल के साथ अगर हम लगा दें तो ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल जो है क्या हो जाते हैं, tan A इक्वल टू tan B हो जाता है, ठीक है। इस दोनों एक्यूट एंगल को अगर tan के साथ लगा दे तो tan A इक्वल टू tan B रिलेशंस दिए हुए हैं आपको। अब फाइनली जो है क्या करेंगे आप कि सबसे पहले जो आपने यहाँ पे लिखा है, बनाया है, उसको लिख लीजिए, आपको लिखना पड़ेगा इसको। तो आपने क्या माना कि ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल दिस आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो लेट ट्रायंगल पी क्यू ए एंड ट्रायंगल एम एन बी, ट्रायंगल एम एन बी आर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्स triangle in which angle Q equal to angle N is equal to 90 degree and angle A and angle A and angle B are acute angles, ठीक है। हमने इतना लैंग्वेज लिख दिया, ठीक है। इसको हम रफ कर लेते हैं, चूंकि इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है, दूसरे केस में आप इस tan A का मतलब समझिए, tan A इक्वल टू tan B दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब दिया हुआ है फाइनली। हाँ, तो सबसे पहले इसका मतलब हम समझ लेते हैं कि tan A को अगर इस ये एंगल A है, इस ट्रायंगल में हम क्या लेंगे, tan A इक्वल टू P अपॉन B। तो इस एंगल के लिए P A हो जाएगा और B A हो जाएगा, ठीक है। तो P के लिए आप क्या लिख लेंगे, PQ, और B के लिए आप क्या लिख लेंगे, QA लिख लेंगे, QA। और इस ट्रायंगल में B के लिए परपेंडिकुलर A और B बेस A, ठीक है, परपेंडिकुलर A और बेस A। तो tan B जो हो जाएगा वो क्या होगा आपका MN अपॉन NB, ठीक है। और ये देख लीजिए कि tan A जो है इस ट्रायंगल में PQ अपॉन QA साइड के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और tan B जो है क्या कर रहा है, इस ट्रायंगल में MN साइड MN और साइड NB के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अगर इक्वल है हमारा यहाँ पे, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। देयरफॉर क्या दिया हुआ है कि tan A इक्वल टू tan B, यही ना, यानी कि इसका रेशियो भी इक्वल होगा, PQ अपॉन QA इक्वल टू MN अपॉन NB, ठीक है, MN अपॉन NB। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला नंबर जो आपका काम होगा, ठीक है, कि आप इस न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर में सेट कर लीजिए और इसके डिनोमिनेटर को
इसके डिनोमिनेटर को इसके जगह पे सेट कर लीजिए, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर में और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर में। ये कैसे होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से होता है। जैसे आप देख लीजिए, ठीक है, कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू एन बी लिखेंगे, इम्प्लाइज क्या लिखेंगे? पी क्यू इक्वल टू एन बी, और क्यू ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? एम एन, ठीक है। मैंने क्या कहा कि एम एन को क्यू ए बना दो, क्यू ए की जगह पे एम एन को ले आओ, ठीक है। तो ठीक है, क्यू ए की जगह पे हम क्या ले आ रहे हैं? क्यू ए की जगह पे हम एम एन को ला दे रहे हैं, सॉरी पी क्यू का डिनोमिनेटर हम एम एन बना दे रहे हैं, ठीक है। पी क्यू का डिनोमिनेटर भी तो एम एन आ जाएगा पी क्यू के नीचे, तो पी क्यू को हम ए वाला यहाँ ले आए मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा एम एन, ठीक है। और दूसरा जो है, ठीक है, क्यू ए, ये जो क्यू ए है, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी है, और इसका डिनोमिनेटर जो है इस एन बी को बना दो, क्यू ए अपॉन एन बी। समझ में आ गया? फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या बताया कि tan ए हमने इस ट्रायंगल में निकाल लिया, tan बी इस ट्रायंगल में निकाल लिया, ठीक है, चूँकि ए एक्यूट एंगल इस ट्रायंगल में लिया है और बी एक्यूट एंगल इस ट्रायंगल में लिया है। दोनों के बेसिस पे हमने ये देख लिया कि tan ए जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और tan बी भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उस रेस्पेक्टिव साइड्स को ले लिया और उसका रेशियो निकाल दिया। रेशियो निकालने के बाद हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि tan ए इक्वल टू tan बी, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो tan ए इक्वल टू tan बी किया तो इसके रेशियो दोनों के इक्वल हो जाएंगे। अब हमें एक सेटिंग करना है कि इस mn को हम यहाँ कर लेंगे और इस क्यूए को हम यहाँ कर देंगे, ठीक है। इसको करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लें ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो पी क्यू इंटू एन बी हो जाएगा और एम एन इक्वल टू क्यू ए हो जाएगा, और फिर हम एक दूसरे को अरेंज कर दिए, ठीक है। हमें किसको? एम एन को ही लाना था ना डिवाइड में, यहाँ उस डिनोमिनेटर में, तो एम एन को हमने पी क्यू का डिनोमिनेटर बना दिया। देखिए मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इधर ये एन बी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक सो कि अब क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो हमें ए मिल गया, बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बनाना है हमें, हाँ। और ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर कब होंगे? दो तीन प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन एक प्रॉपर्टीज़ आप देख लेते हैं अभी कि किस प्रॉपर्टीज़ पे होंगे सिमिलर, और ज़्यादा जो डिटेल में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल में, हम जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे। तो अब इस दोनों ट्रायंगल में आप चलिए, इन ट्रायंगल पी क्यू ए, in triangle PQA and triangle MNB, आप क्या देख रहे हो इसमें? आप देख रहे हो कि इसमें आपको एक इंफॉर्मेशन ए तो दी ही है, क्लियर है? कौन सी इंफॉर्मेशन? ये वाली PQ अपॉन MN, PQ अपॉन MN इक्वल टू QA अपॉन NB। इसी ट्रायंगल में PQ अपॉन MN का क्या मतलब है कि देखिए PQ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें यह साइड होता है MN, अगर तो PQ अपॉन MN, ठीक है। इस ट्रायंगल का QA यह और इसका इस ट्रायंगल में NB है, देखिए। तो दो साइड का रेशियो बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। ये इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर जो साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पी क्यू अपॉन एम एन एंड क्यू ए अपॉन एन बी इक्वल हो गया। और एक एंगल ऑलरेडी हमने इक्वल है, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एन 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए इसमें क्या, यह साइड लिया, ये 90 डिग्री लिया, और यह साइड फिर लिया, यह साइड, यह 90 डिग्री और यह साइड, है ना। तो क्या है, यह साइड को एस से लिखते हैं, इसको एंगल को ए से लिखते हैं, और फिर साइड। तो एस ए एस प्रॉपर्टी ज़्यादा है, कॉन्ग्रुएंसी में आप इस्तेमाल करते हैं, सिमिलरिटी में भी होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है एस ए एस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन बी, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल और यह ट्रायंगल में क्या होगा,
इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आप लिख सकते हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए या फिर सिमिलर हो जाए तो उसके रिमेनिंग रेशियो जो अदर पार्ट होते हैं साइड के रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो जाते हैं और एंगल जो है इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इस बेसिस पे लिख सकते हैं कि एंगल ए जो है अदर पार्ट और एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने ए प्रूफ कर दिया। जब हम एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे तो इसके हर एंगल जो है एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाएंगे। कहने का यह मतलब कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल एम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हम इस बात को लिख देते हैं कि एंगल ए किस प्रॉपर्टी से हुआ? बाय SAS क्राइटेरिया। हाँ, बाय SAS क्राइटेरिया। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट, ये भी आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन में, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें क्या है इस क्वेश्चन में कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है। देखिए पी क्यू और ए आर। हम पी क्यू आर जो है एक क्या दिया ट्रायंगल जिसमें दो एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर दिया गया है, एक को थीटा से और एक को 5 डिग्री से। ठीक है, और यह एंगल 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस दे दिया है और इस साइड का लेंथ का मेजरमेंट भी दिया हुआ है आपको, दैट इज एक्स। ये एक्स है आपका। हाँ, यह आपका एक्स है। तो देख लीजिए इस एंगल के लिए इस अगर हम थीटा डिग्री को लेते तो परपेंडिकुलर या बेस या और हाइपोटेनियस है। इस एंगल को लेते तो बेस या परपेंडिकुलर या बेस या और हाइपोटेनियस या। ठीक है, क्लियर है? तो अब आप इसे कॉट फाई पहले निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या निकालना है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका x + 1 इंटू कॉट फाई है, राइट? तो आपको कॉट फाई निकालने होंगे वैल्यू, तो कॉट फाई निकाल लीजिए ना। कॉट फाई हमने निकाल दिया। कॉट फाई क्या हुआ? b/p होता है। ठीक है जी, तो कॉट फाई के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह बेस हो जाएगा। लेकिन हमें तो यह बेस पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? बेस को निकालना पड़ेगा। बेस को कैसे निकालो? तो बेस को निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाने पड़ेंगे। h² = p² + b²। तो h का वैल्यू x + 2 है, x + 2 का स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू आपका x² हो जाएगा, x है, और b²। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर फिर से आ गया, तो a² + 2ab + b का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू x² + b²। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? इस x को इस साइड ले आइए तो माइनस में हो जाएगा, तो पहले इस वाले पार्ट को लिख लीजिए। x² 2 × 2 = 4, ठीक है, एंड 4 माइनस x² इक्वल टू b²। ठीक है, अब आपका फाइनल क्या हो गया? b² इक्वल टू 4x + 4। इसमें आप 4 को कॉमन कर सकते हैं, कर लीजिए, x + 1 बचेगा। ठीक है, 4 कॉमन, तो यहाँ पे x और यहाँ पे 1। b होगा आपका √अंडर 4 × x + 1। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2, और इसका √अंडर x + 1। तो b का वैल्यू क्या आ गया? √अंडर 4 × x + 1। 4 का स्क्वायर रूट हमने 2 निकाल लिया, x + 1 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, रूट के अंदर ही रह गया, तो हमें b मिल गया। काम खत्म आपका। यह x परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और ये वाला साइड का लेंथ भी 2 × x + 1। 3 साइड्स का लेंथ हमें पता चल गया। ठीक है, अब कॉट फाई का वैल्यू आप निकालोगे तो कॉट फाई क्या निकलेगा आपसे? यहाँ निकाल लो, कॉट फाई b/p। b का वैल्यू b/p कॉट फाई है, तो ये क्या हो जाएगा? बेस परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? x फाई के रेफरेंस में, अगर थीटा के रेफरेंस में होता तो p का वैल्यू होता, और
परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 1। ठीक है, कॉट फाई निकालना था तो यहाँ पुट कर दीजिए एक्स प्लस 1 इंटू कॉट फाई का वैल्यू एक्स अपॉन 2 इंटू रूट एक्स प्लस 1। दिस विल बी कैंसिल, एक्स बाई 2 बिकम योर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है, tan थीटा का वैल्यू चाहिए, मतलब इस एंगल पे बात करना है आपको। तो tan थीटा, फिर इसके लिए परपेंडिकुलर तो आप जानते हैं ए हो जाएगा, बेस या हो जाएगा, हाइपोटेनियस से हो जाएगा। ठीक है, तो p अपॉन बी, p का वैल्यू आपका x है और b का वैल्यू क्या है 2 इंटू रूट एक्स प्लस 1। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि आप ऐसे नहीं कि आंख से मैथ्स नहीं पढ़ी जाती, आप वीडियो जैसे ही स्टार्ट करेंगे नोटबुक पेन होनी चाहिए और जिस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 उसको इसी तरह से बनाएंगे और सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपका पूरा चीज़ जो यहाँ बोर्ड पे दिखा रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सब आपके पास नोटबुक पे होने चाहिए, ताकि आप बार बार फिर से रिवाइज करेंगे और दूसरी बार जब आप वीडियो देखेंगे, 2-3 बार तो जरूर वीडियो देखिए, आप एक बार बना लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर दूसरे बार सामने में अपना नोटबुक रखेंगे। ठीक है, और देखते चलेंगे वीडियो का कि सर क्या कॉन्सेप्ट बोले हैं, ठीक है, कौन सी बातें बोले, कैसे एक्सप्लेन किए, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें रिटेन हो जाए बार बार में। ठीक है, 2-3 बार में चीज़ें आपको पूरी तरह से 100% क्लियर हो जाएगी, तो ऐसा आप करेंगे। अब फिर से हमने tan थीटा निकाल दिया, इसमें tan थीटा का पुट कर देंगे वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि दोनों में क्या है, एक्स क्यूब यहाँ पे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है, हाँ जी है, तो एक्स प्लस 1 यहीं पे ले लेंगे। tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वायर का तो रूट निकल जाएगा, क्यों, चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो एक्स आ जाएगा और रूट अंडर एक्स प्लस 1। ठीक है, फाइनली एक्स अपॉन 2 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस 1। देखिए यह पार्ट और यह पार्ट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। दिस बिकम योर फाइनल आंसर। इसी के साथ यह क्वेश्चन समाप्त होता है और फाइनली हम इसी के साथ इस सेशंस को समाप्त करते हैं। मैंने काफ़ी क्वेश्चंस करवा दिया है आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पे। जब आप बुक उठाएंगे, कोई भी बुक ले लेंगे मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, तो आपसे सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपका चैप्टर बन जाएगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके बाद जो है सारा कॉन्सेप्ट जब मैं ख़त्म कर दूंगा, ट्रिगोनोमेट्री जब फिनिश हो जाएगा एज ए टॉपिक कंप्लीट, तो हम लास्ट ईयर की 5 ईयर का जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे, तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आप एक चीज़ नहीं भूलेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, आपको मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है, आप ट्रिगोनोमेट्री सीख पा रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस तरह यह वीडियो जो है, इस वीडियो का लाभ हर बच्चों को मिल सके, आपके दोस्तों को मिल सके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।